दोस्तों मेरा काम रॉक के साथ ज़्यादा रहता है, मुझे पसंद है। तो यहाँ मैंने छोटा सा प्लांट एक अटैच किया हुआ था इस रॉक के साथ। रॉक बहुत ही स्पेशल है। तो पिछले साल मुझे कुछ अलग सूझा, क्योंकि हम किसी स्टोरी या किसी से जुड़ते हैं, हम अपने इमोशंस या माइथोलॉजी से हमारे क्रिएशन को जोड़ते रहे हैं। लोग भी, हम भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले जान लें, ये रॉक इस तरह से टेक्सचर वाला है, बहुत ही उम्दा है, ये अलग ही किस्म का है। मैं मानता हूँ कि ये लावा के बहाव से बने हुए टेक्सचर है मेरे ख्याल से। तो यहाँ एक मुझे लगता है एक शिवलिंग की रचना हुई है, इस तरह से कुछ मैं उसको देखता हूँ। और उसके ऊपर मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है एक कुंडली मार के बैठा हुआ एक स्नेक या सांप, देख सकते हैं। यहाँ से उसने कुंडली मारी है। और इस बार मैंने इस ब्रांच को चुना है कुंडली को ज़्यादा वो करने के लिए। तो हम इस ब्रांच के साथ कुछ वर्क करेंगे। चाहे तो उसे निकाल भी सकते हैं या रहने दे सकते हैं, ये एक कैरेक्टर है प्लांट का। तो यहाँ कोई रेमिफिकेशन जैसा कुछ अभी तो नहीं है, बट मैंने कुछ महीनों पहले ये ब्रांच को मैंने मोड़ दिया था, जिससे मुझे बेंडिंग में इस तरह का क्रेजी मूवमेंट जो मुझे चाहिए ऐसा मिल जाए। क्योंकि जितना शार्प टर्न होगा उतना अच्छा रियलिस्टिक लुक आएगा दोस्तों। तो यहाँ मैंने खींच के बांधा हुआ है इस वायर से। तो हमारे प्रदेश के या हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज है या धार्मिक मान्यताएं हैं, उसी के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। चाइनीज़ लोग उनके मॉन्क के साथ बनाते हैं क्रिएशन, ड्रैगन के साथ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी कई सारे लोग बुद्ध की प्रतिमा के साथ या किसी के साथ भी बनाते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश की। पिछले साल ही मेरे दिमाग में आया कि यहाँ कुछ ऐसा किया जाएगा। तो ऊपर ग्रोथ होने दिया, तो यहाँ नीचे नहीं हुआ इस ब्रांच में, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है इसी करते हैं। तो अब क्या करना है, इस ब्रांच को बढ़ावा देना है दोस्तों अब, और उसको यहाँ कुंडली मरवा के यहाँ कुछ हमें कैनोपी बनानी है। तो ये जो ब्रांच है बड़ी, उसको हमें निकालना है। बट ये जो थिकनेस जो मिली है वो सब इसके बदौलत है। इस तरह अगर प्लांट बढ़ता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस ब्रांच। और जितनी बढ़ने देंगे उतना थिकनेस जल्दी होता है। अगर आप बार बार ट्रिमिंग करते रहें तो प्लांट बढ़ता नहीं है। अगर प्लांट में इस तरह से कभी भी आपको ग्रोथ चाहिए तो एक ब्रांच को वाइड होने देना है बिना ट्रिमिंग किए, तो इस तरह का हमें मिल सकता है थिकनेस। तो उसको ऑफ करना है। ज़्यादातर फाइकस में डाईबैक देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ कुछ लोग दूर से ही कट करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास है फंगीसाइड। इसी वजह से मैं ये लगा देता हूँ यहाँ फंगीसाइड। तो यहाँ डाईबैक वगैरह ज़्यादा कुछ मुझे नहीं देखने को मिलता। और इस तरह से करने से हीलिंग वगैरह अच्छा होता है। अगर नाइफ ना हो तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ, उसको ऐसा नाइफ इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ इस तरह के नए नए जुगाड़ सीखने को मिलेंगे, कुछ नया नया वर्क देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ मैं रखता हूँ फंगीसाइड, थोड़ा सूख गया है पानी, फिर भी लगा लेते हैं। जो भी लिक्विड होगा उससे थोड़ा लग जाएगा और थोड़ा पेनिट्रेट भी होता है। अगले साल तक ये बना रह सकता है, ये कलर या कुछ भी कहें, तो कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है और डायबैक की परिस्थिति नहीं बनती है। तो यहाँ जो वायर लगा है उसी को ले लेता हूँ। उसको नीचे एंकर किया था मैंने पोर्ट के साथ, उसको मैंने ले लिया है। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ यहाँ वायरिंग। तो हम उसको हमारे शेप के मुताबिक हम इसे लाइन को बिठा सकें दोस्तों। डबल वायर कर लिया था यहाँ जो वायर था। तो अब यहाँ कुंडली
हमें लगानी है। थोड़ा बैक में जाके फ्रंट में निकालना चाहता हूँ मैं, जिससे और रियलिस्टिक लुक आए दोस्तों। तो इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, बट ये कुछ हम अलग भी कर लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ क्रैक की साउंड आई है तो यहाँ रुक जाना है थोड़ा। तो इस तरह से हम कुछ नया भी कर सकते हैं। ये कैसे करना होता है मैं सोचता नहीं हूँ, सिचुएशन के हिसाब से सब होता रहता है दोस्तों। यहाँ भी क्रैक का साउंड, बट ये हीलिंग करता है। ये थोड़ा नई ब्रांच लगती है मुझे, जिससे ये इतनी टेंडर है, नहीं तो इस तरह चटक सकती है। बट यहाँ हमें एक सांप की तरह उसको कुंडली मार के बैठा दिया है हमने। तो उसके साथ साथ हमें जो ट्री पे काम कर रहे हैं वो भी नहीं भूलना है, और ट्री का जो शेप एंड साइज होता है वो भी हमें एक्सेप्टेबल किया हुआ है, सबको पसंद आता है, त्रिकोण आकार में। तो कैसे भी करके हमें प्लांट को एक ट्रायगोनल बनाने की कोशिश करनी है, कैसे भी करके। यहाँ से ये कुछ ट्रायगोनल को मिलता जुलता हुआ रूप देना है। तो जितना नज़दीक यहाँ शार्प टर्न होगा दोस्तों, इतना ही बढ़िया यहाँ इस तरह का लूप बनेगा। बाद में ये यहाँ से आगे आता हुआ, तो यहाँ कहीं हम कैनोपी बना सकते हैं, पर हम कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ब्रांच तो डेवलप होती रहेगी, बट पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है वो बन रहा है, और नीचे जो रूट ट्रेनिंग होती है वो हो रही है दोस्तों। अभी तो अननेचुरल ही लगेगा दोस्तों, आगे और बहुत जाना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। और यहाँ हमने एक नागराज पूरी कुंडली मार के यहाँ से आगे जाते हुए मैंने बनाया है, और एक छत्र छाया सी बनानी है हमें यहाँ शिवलिंग के ऊपर, ऐसा हमें सोचना है। तो चलिए, यहाँ ट्रायगोनल भी बनता हुआ एक पेड़ भी डेवलप होता है, तो यहाँ उसकी कैनोपी बन सकती है, यहाँ से लेके कैसे भी। मैं रोक के साथ है तो अच्छा ही दिखता है मेरे ख्याल से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।